आप लोगों ने लोकल एसईओ पढ़ा हुआ है? नहीं पढ़ा? अभी तक क्या क्या पढ़ा आप लोगों ने? एसईओ स्टार्ट किया हमने। एक एक बंदा बता रहा एसईओ भी स्टार्ट किया हमने। है। एसईओ स्टार्ट किया? कीवर्ड सर्चिंग का केजीआर तक गए हैं। अच्छा, केजीआर टेक्निक पढ़ी आप लोगों? ठीक है। अच्छा, ये लोकल एसईओ की एक टाइप है। एग्जांपल लेके आपको स्टार्ट से बता देता हूँ कि इसको हम कैसे ये काम करती है लोकल एसईओ, लोग कैसे इसको सर्च करते हैं और आप लोग अपने बिजनेस को किस तरीके से रैंक कर सकते हैं। एग्जांपल स्टार्ट से हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। अभी मेरे पास ये एक प्रोजेक्ट है यूएस से है और ये अपवर्क से मिला हुआ प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट है और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, लेकिन ये अभी वेरिफिकेशन के अंदर दिए हुए हैं। कुछ वेरीफाइड है। ये यूई का प्रोजेक्ट है और ये नीचे अगेन ये जर्मनी है। ये एक बेकरी टाइप है जर्मनी की, तो वो उस बेकरी को हम लोग रैंक कर रहे हैं। ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं ये मेरे पर्सनल हैं, इसमें कोई भी किसी कंपनी का नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। हमारे पास एक कीवर्ड है, ये कीवर्ड हम लोग रैंक किया। अभी मैं आपको लोकेशन, ये हमारे पास एक एक्सटेंशन होती है जीएस लोकेशन चेंज, क्योंकि हम पाकिस्तान में बैठे हैं तो ये लोकेशन हमें उसकी करंट लोकेशन के ऊपर जाके रिजल्ट्स दिखाएगी जो भी हम सर्च करेंगे। तो ये सबसे पहले हमें एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अब देखें, यहाँ पे मैंने भी कोई भी लोकेशन यहाँ पे नहीं लगाई। हमारे पास जो कीवर्ड था वो कीवर्ड इस बिजनेस के अंदर हमने कीवर्ड लगाया हुआ है। अभी डिस्क्रिप्शन में आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर एक कीवर्ड लगा हुआ है, ये वाला। इस कीवर्ड के ऊपर हमने रैंक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं ओपन करके दिखाता हूँ कि ये बिजनेस किस तरीके से रैंक किया। अब ये देखिए, आपने लोकल सर्च किया, कंसास उसकी सिटी का नाम है और स्टेट है यूएस की। तो अब यहाँ पे रैंक करना, तो आपके पास यहाँ पे टॉप के अंदर कोई भी बिजनेस शो नहीं कर रहा। एग्जाम्पल मैं इसको मोर प्लेसेस पे क्लिक करता हूँ। इस बिजनेस का जो नाम है वो भी हम कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे जाके इसको करेंगे कंट्रोल F और कंट्रोल V। इसका मतलब है इससे रिलेटेड हमारे पास कोई भी बिजनेस रैंक नहीं कर रहा, क्योंकि हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। अभी मैं इसकी करंट लोकेशन चेंज करूँगा और आपके सामने रिजल्ट आएंगे कि ये बिजनेस किस पोजीशन पे रैंक कर रहा है। उसके बाद आपने इसको अनेबल कर देना, ओवरराइट। ये आपकी लोकेशन, जो करंट लोकेशन होगी यूएस की कंसास सिटी, उसको फेच करेगा। यहाँ पे हमारा कीवर्ड आएगा, जो भी कीवर्ड उन्होंने हमें दिया हुआ है। अब ये देखिए, ये वही बिजनेस, अभी मैंने जैसे इसकी करंट लोकेशन लगाई तो ये बिजनेस हमारा रैंक है फर्स्ट पोजीशन के अंदर उस कीवर्ड की। मैं आपको अभी इसको ओपन करके भी दिखाता हूँ कि ये मैंने किस तरीके से रैंक किया। ये देखिए, पहले नंबर पर रैंक है।
आप जितने भी इसके बिजनेसेस हैं यहाँ पे देखें, इसके मैं रिव्यूज़ नीचे आप लोगों को दिखाता हूँ। ये लोकल बिजनेस है आपका। इसको रैंक करने का तरीका टोटली डिफरेंट है। जैसे आप लोग वेब एसईओ को रैंक करते हैं वैसे ये रैंक नहीं होती, क्योंकि ये लोकल बिजनेस है। इसके हमेशा कीवर्ड्स आप लोग यूज़ करेंगे नियर मी, इन माई एरिया, या आप किसी स्पेसिफिक एरिया का नाम मेंशन करेंगे। जैसे इन गुलबर्ग 3 आप लिखेंगे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन गुलबर्ग 3, तो अब आपको गूगल जो रिजल्ट शो करेगा वो गुलबर्ग 3 की शो करेगा। तो हम इसको लोकल बिजनेस बोलते हैं। जो भी आपके स्पेसिफिक सिटी के अंदर बिजनेस रैंक किया जाता है उस बिजनेस को हम लोकल बिजनेस बोलते हैं। तो इसका एसईओ हम एक डिफरेंट वे से करते हैं। मैं आपको इसकी पहले सारी स्ट्रेटजी समझाता हूँ कि हम इस बिज़नेस को रैंक क्यों करते हैं और किन किन कीवर्ड्स पे करते हैं, किन कीवर्ड्स के ऊपर हम जल्दी रैंक कर जाते हैं। लोकल बिजनेस फ्यूचर के अंदर कैसे काम करेगा और इसको हम एआई की मदद से कैसे रैंक कर सकते हैं। ये सारी स्टोरी आज का हमारा टॉपिक है। इसके साथ मैं आपको थोड़ा अपवर्क का बताऊंगा कि ये प्रोजेक्ट मैंने कैसे पकड़ा। और देखिए यूएस का प्रोजेक्ट है तो ज़ाहिर बात है फ्रीलांसिंग के ज़रिए से ही आएगा या किसी थर्ड पार्टी कंपनी से आएगा। तो मैं खुद अपवर्क के ऊपर काम कर रहा हूँ। इस टाइम 3 से 4 प्रोजेक्ट हैं और ऑलमोस्ट एक प्रोफाइल से हम 300 आई थिंक या $250 इसकी कॉस्ट चल रही है एक कीवर्ड की, अगर हम एक कीवर्ड को रैंक करके देते हैं। अभी आपके सामने ये कीवर्ड है, इसके ऊपर हमने रैंक किया। ये सिटी और ये स्टेट है, कंसास और एमओ। इस सिटी स्टेट के साथ हमने इस कीवर्ड को रैंक किया। अब इसके कॉम्पिटिटर्स देखिएगा, यहाँ पे आपको इसके कॉम्पिटिटर्स दिखा रहा है। देखो इसके 1026 रिव्यूज़ हैं और इसको compete किया हमने जस्ट 189 रिव्यूज़ के साथ, जो फर्स्ट पोजीशन पे रैंक कर रहा है। ठीक, अब इस कीवर्ड को, ये जो कीवर्ड है मैं आप लोगों को ओपन करके दिखाता हूँ कि ये कीवर्ड मैंने किस किस जगह के ऊपर यूज़ किया, यानी इसको ऑप्टिमाइज़ कैसे किया गूगल के सर्च इंजन के अकॉर्डिंग। जो भी उसके एल्गोरिदम्स हैं उस एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग मैंने इसको कैसे ऑप्टिमाइज़ किया और उस कीवर्ड्स के साथ फर्दर उसकी जो वेरिएशंस है, लाइक वेरिएशन से मुराद है कि उसके साथ टॉप, प्रोफेशनल या नियर मी या बेस्ट या इन माई एरिया, इसको हम वेरिएशंस बोलते हैं। कि कोई भी बंदा अगर इस कीवर्ड के अलावा उस कीवर्ड को सर्च करता है तो भी आपका उस पोजीशन पर रैंक करना चाहिए, अगर वो इस कीवर्ड के ऊपर फर्स्ट पोजीशन पर रैंक कर रहा है तो। अब वेरिएशंस, अभी मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि कीवर्ड हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं। लाइक ये मेरे पास प्रोफाइल है और मैंने इसको किया एडिट। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ क्या होती है, हमारे पास हमारे बिजनेस का नेम होता है। जो भी लोकल बिजनेस आपके पास है उस बिजनेस का नेम, फिर उसके बाद बिजनेस की कैटेगरीज होती है। अब यहाँ पे जो भी आप लोगों की कैटेगरीज होगी, जैसे आपकी प्राइमरी कैटेगरी है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो आप अपनी प्राइमरी कैटेगरी वो लिखेंगे। उसके बाद सेकेंडरी कैटेगरीज आप लोग जितनी मर्जी लिख सकते हैं, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन आपकी प्राइमरी कैटेगरी होना ज़रूरी है। अगर गूगल को लगेगा कि आपकी प्राइमरी कैटेगरी ही आपके बिजनेस से रिलेट नहीं कर रही तो आप लोगों को रैंकिंग भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए जो भी आपका बिजनेस है, जैसे एग्जांपल आपका डिजिटल मार्केटिंग है, तो उसके अंदर जो आपकी प्राइमरी कैटेगरी आएगी वो आपके पास इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज आती है। अभी मैं आपको वो भी सर्च करके दिखाता हूँ कि अगर लोग इसको सर्च करते हैं लाइक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नियर मी, अब यहाँ पे मैं इस कीवर्ड को सर्च किया कि मुझे नियरेस्ट दिखाओ। अब क्योंकि मैंने इसका वीपीएन यूज़ कर रहा हूँ तो उसने मेरे उस पोस्टल कोड सिटी स्टेट के साथ जो भी नियरेस्ट रिजल्ट्स थे वो उसमें शो कर दिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने जो प्राइमरी कैटेगरी लिखी है वो इसके पास है मार्केटिंग एजेंसी। अब यहाँ पे अगर कोई, मैं यहाँ पे सोशल मीडिया लिखता हूँ तो वो किसको उठाएगा, ये गूगल की मर्जी है, लेकिन हमें प्राइमरी कैटेगरी अपनी मर्जी से सिलेक्ट करना होगी। अब सेम मार्केटिंग एजेंसी ही सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमारी कैटेगरीज हैं, अगर मैं आपको इस एक्सटेंशन की मदद से दिखाऊं, ये हमारे पास एक एक्सटेंशन है। ये एक्सटेंशन हमें बताती है कि ये कौन हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो कौन कौन सी कैटेगरीज को यूज़ कर रहा है। इस एक्सटेंशन का नाम है GMD एवरीवेयर। ये भी हम लोग, आप लोग पढ़ेंगे गूगल बिजनेस प्रोफाइल, ये लोकल एसईओ का टॉपिक है।
ये आप लोग एक दफ़ा वीडियो देख लें, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाता हूँ। अच्छा, ये क्या करता है कि आपका जो लोकल बिजनेस है उसको स्कैन करता है। अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको, पहले एक दफ़ा वीडियो पूरी हो जाए। आप लोगों ने अपने बिजनेस के कॉम्पिटिटर्स का नाम लिखना है, जो भी वो इस्तेमाल कर रहा है लोकल बिजनेस के अंदर, कैटेगरीज और बिजनेस नेम, वो आप लोगों को सारे के सारे यहाँ पे ओपन करके दिखा रहे हैं। उसके बाद हम लोकल बिजनेस, जिसको हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल कहते हैं, हम उसका ऑडिट भी इसी सेम एक्सटेंशन के साथ इसका ऑडिट भी करेंगे। यानी मैप के ऊपर या सर्च इंजन के ऊपर अगर आपको लोकल बिजनेस को रैंक करना है तो उसके लिए आपको ये एक्सटेंशन लाजमी समझना पड़ेगी कि इस एक्सटेंशन की मदद से आप लोग अपने कंप्यूटर से कीवर्ड्स कैसे फाइंड करेंगे और उन कीवर्ड्स को कैसे आप लोगों ने ऑप्टिमाइज करके अपनी प्रोफाइल में लगाना है, उसके बाद उसको रैंक कैसे करना है। अभी ये एक्सटेंशन हमारे पास इंस्टॉल है ऑलरेडी। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और इसको करेंगे रिफ्रेश। जैसे रिफ्रेश करेंगे तो ये आपके पास एक्सटेंशन बता रही है कैटेगरी फाइंडर। ये आपको कैटेगरी फाइंड करके बताएगी कि आपका कंपटीटर कौन सी कैटेगरी यूज कर रहा है, प्राइमरी कैटेगरी उसमें कौन सी इस्तेमाल की है और सेकेंडरी कैटेगरी कौन सी यूज की। अभी हमें यहाँ पे उसने एग्जाम्पल देके कैटेगरीज लिखी हुई है डेंटिस्ट। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं डेंटिस्ट लिखूंगा अब मुझे उसने रिलेटेड कैटेगरीज दे दी। जो भी आप कैटेगरी यहाँ पे लिखेंगे, जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग लिखते हैं या आप लोग यहाँ पे लिखेंगे इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज, सोशल मीडिया, तो आपको जितनी भी उसकी रेलिवेंट कैटेगरीज होंगी वो यहाँ पे दिखा देंगे। सिर्फ कैटेगरीज को फाइंड करने के लिए इस एक्सटेंशन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर आप लोग पूरी एक वेब एसईओ की बात करें तो एक टोटल डिफरेंट एसईओ है। अगर आप जीएमपी की बात करें लोकल बिजनेस की, तो वो एक अलग से एसईओ है। लेकिन क्योंकि जितने भी लोकल बिजनेस है वो सब शिफ्ट हो रहे हैं, तो हमें इस एसईओ के मतलब बहुत अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। अगर हम इसको अच्छे से स्टडी कर लेंगे तो आप लोकल किसी भी बिज़नेस को रैंक कर सकते हैं और उनको आप लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, आप में से कोई बंदा सर्च करता है कि मुझे नियरेस्ट एक पिज़्ज़ा शॉप दिखाए, और गूगल क्या करता है कि आपकी लोकेशन के अकॉर्डिंग जो भी नियरेस्ट शॉप होती है और सबसे अच्छी लोकेशन पे होती है, तो आपको उस बिज़नेस को गूगल के टॉप के ऊपर दिखाता है। तो इसी बिज़नेस को हमने टॉप के ऊपर कैसे लेके आना है, उसके लिए हम इन एक्सटेंशंस का इस्तेमाल करते हैं। इस एक्सटेंशन के साथ हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऑप्टिमाइजेशन। अभी मैं आपको एक्सटेंशन दिखा रहा हूँ कि ये सारे एक्सटेंशन है। आप लोग यहाँ से अपने कॉम्पिटिटर्स के सब कैटेगरीज को निकाल सकते हैं, जैसे कि इस बिजनेस में सब कैटेगरीज को निकालना होगा। ये है। अब यहाँ पे इसने सब प्राइमरी कैटेगरी और सेकेंडरी कैटेगरी यूज की है, ये इसने डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल किया है। अब देखो, जिस कीवर्ड को वो चाह रहा था कि मुझे ये कीवर्ड रैंक करना है, उस कीवर्ड को हम रिपीट करते हैं अपने कंटेंट के अंदर। अब उस कंटेंट के अंदर जो कंटेंट आप लोगों ने ऑप्टिमाइज किया, उसकी डिस्क्रिप्शन बनाई हुई है, उसको हमने 1 से 2 दफ़ा, इसके अंदर भी हमने बोले वेरिएशंस यूज़ करनी है। जैसे उसका जो प्राइमरी कीवर्ड है वो नाइट क्लब इन कंसास सिटी है, अब उसने उसके साथ वेरिएशन क्या यूज़ करनी है, टॉप, बेस्ट, कंसास सिटी या उसकी स्टेट। अब उसने वेरिएशन इस तरीके से इस्तेमाल करनी है
और वो सारी की सारी वेरिएशंस उस कीवर्ड के साथ उसने लिखी हुई हैं। जैसे यहाँ पे उसने लिखा हुआ है वेरिएशन के साथ टॉप, कीवर्ड उसका मौजूद है। देखो इससे फ़ायदा ये होता है कि आप लोगों का जो कीवर्ड है वो नेचुरल वे से गूगल में ऐड हो जाता है। अगर आप लोग स्टफिंग करेंगे, कंटेंट राइटिंग पढ़ा कि नहीं आप लोग? नहीं पढ़ा ना? आप लोग कंटेंट राइटिंग पढ़ेंगे, उसके अंदर एक टॉपिक है स्टफिंग, कीवर्ड स्टफिंग। आप लोग ज़्यादा कीवर्ड्स इस्तेमाल करेंगे तो गूगल आपके कंटेंट को स्पैम करेगा। आप लोग नेचुरल वे से कीवर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे तो गूगल आपके कंटेंट को रैंक करेगा। अभी गूगल की नई अपडेट 2 से 4 दिन हुए, आप लोग गूगल सर्च करके पढ़ सकते हैं। मार्च के अंदर उसकी अपडेट आई है। जितना भी एआई कंटेंट है उसने उस सारे कंटेंट को स्पैम में डाल दिया। अब वो क्या करता है कि एआई कंटेंट को डिटेक्ट करता है और उसको डिटेक्ट करने के बाद वो साइड पे कर देता है कि इसको रैंक नहीं करना। अब रैंक किसको करता है वो? ये जो कीवर्ड आप बता रहे हैं ये किस वेबसाइट का? ये वेबसाइट नहीं है, ये बिजनेस प्रोफाइल है। बिजनेस प्रोफाइल कौन सी है यही पता। अभी मैं सारा एक्सप्लेन करता हूँ, अभी तो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्टार्ट से आपको। अभी बस देख लें कि ये कीवर्ड्स इस्तेमाल कैसे किए गए हैं और अगर आपने लोकल बिजनेस को रैंक करना तो किस तरीके से करना है। नहीं, हम लास्ट टाइम आप सर ने एक सूरत की वेबसाइट बताई थी, ठीक है, उसके कीवर्ड्स पेजेस में से फाइंड आउट करना है। ठीक है। ये उससे काफी डिफरेंट है, ये वेब कंटेंट है। नहीं, मैं आपको 2 चीज़ें देखिए, मैं आपको स्टार्ट में बताइए कि वो वेब एसईओ, ये लोकल एसईओ। वेब और ये लोकल में डिफरेंट क्या है? वेबसाइट आपकी जो लोकल बिजनेस है वो आपका लोकल बिजनेस, जैसे आप नियर में सर्च कर रहे हैं एरिया के हिसाब से वो आपको रिजल्ट्स दिखाता है। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए अपने सवाल क्लियर करिए आप। अब ये देखो मैंने इसको सर्च किया कि मुझे एसईओ एजेंसी, नियरेस्ट एसईओ एजेंसी दिखाओ। तो यहाँ पे जो आपको टॉप 3 रिजल्ट शो हो रहे हैं ये आपका लोकल एसईओ। जो एरिया के साथ आपको रिजल्ट्स दिखाएगा वो लोकल एसईओ कहलाता है। अगर आप ये जो सिटीज को मेंशन करते हैं ये लोकल में आ जाता है। बिल्कुल ये लोकल एसईओ, इसीलिए लोकल एसईओ कहलाता है। ओके, अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएं तो ये आपका वेब एसईओ, ये क्या? वेबसाइट एसईओ। क्लियर हुआ? अभी थोड़ा कॉन्सेप्ट समझे कि चीज़ें काम कैसे करनी है। मैं आपको स्टार्ट से बता दूँ, कोई इशू नहीं है। जो भी आपके सवाल होंगे उसको इंशाल्लाह हम क्लियर करेंगे। अभी बस चीज़ को देख लें। अब यहाँ तक देखो लोकल एसईओ क्यों ज़रूरी है। पहला पॉइंट आप लोग समझिएगा, लोकल एसईओ इसलिए ज़रूरी है अगर आप कोई भी इस तरह का कीवर्ड सर्च करते हैं एसईओ एजेंसी नियर मी, आप में से मुझे बताएगा कितने लोग जहाँ तक जाते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि 10% लोग भी इस वेबसाइट को अप्रोच करेंगे। वो क्या करेंगे, जैसी सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद वो इस फ़ोन के ऊपर जाके डायरेक्ट इस बिजनेस को कॉल करेंगे कि आई नीड योर सर्विसेज। ओके, तो कोई भी बंदा मैक्सिमम क्या करेगा कि दूसरे नंबर पे चला जाएगा या तीसरे नंबर पे चला, कभी भी वो नीचे वेबसाइट के ऊपर लोकल बिजनेस पे नहीं जाएगा। नहीं सर, रेटिंग नहीं चेक करते हम, रेटिंग चेक वो तो आपकी मर्जी है ना, यूजर की मर्जी है। आप लोग रेटिंग देखें। अब सर जी जिसके पास पैसे कम हो, ठीक है, तो फिर जहरी बात है उसने तो सारी चीज को सर्च करना है, आगे पीछे हर किसी का कॉन्टैक्ट करेगा। वो पहले चीज के बाद नहीं जाएगा यार उसको हम कहते हैं यूजर इंटेंट। आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा होगा, यूजर इंटेंट उसे कहते हैं। यूजर इंटेंट का मतलब है कि आप लोगों ने भाई बोले ना प्लीज, आप लोगों ने जो भी चीज़ गूगल पे सर्च करनी है आपको पहले पता होना चाहिए कि यूज़र क्या सर्च कर रहा है। एग्जाम्पल, आप लोग बीइंग अ यूज़र सर्च करते हैं कि आप लोगों ने इस चीज़ को सर्च करना है। जब तक आपको यही नहीं पता कि आपने सर्च क्या करना है तो आप गूगल पे जाएंगे, गूगल आपको सजेशन भी दे सकता है कि आप ये सर्च करना चाह रहे हैं। जस्ट आप एक कीवर्ड मेंशन करेंगे तो नीचे आपको सारा इंटेंट नजर आ जाएगा। ऐसे होता है अक्सर। तो उस इंटेंट की कोडिंग आप लोग कीवर्ड्स अपनी वेबसाइट में लगाते हैं कि लोग ऑलरेडी गूगल पे क्या सर्च आउट कर रहे हैं, उस कीवर्ड्स के ऊपर हम उस कीवर्ड्स को निकालते हैं, उस कीवर्ड्स को एनालाइज करते हैं कि इसमें से कौन सा कम कंपटीशन वाला कीवर्ड है। जो भी कम कंपटीशन वाला कीवर्ड होगा उस कीवर्ड को हम उठाएंगे जो कि जल्दी रैंक कर जाएगा। अब आपको पता है कि जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं वो जल्दी रैंक कर जाते हैं एज कम्पेयर टू शॉर्ट टेल। ये तो पढ़ा ना आप लोगों ने। तो हम क्या करते हैं, वेरिएशन के साथ जो छोटा कीवर्ड होता है उसको लॉन्ग टेल बनाते हैं, जिसके साथ हम बेस्ट
टॉप या सिटी या स्टेट या इस तरह की वेरिएशन लगा के वो कीवर्ड के साथ बड़ा करते हैं ताकि वो कीवर्ड हमारा गूगल पे जल्दी रैंक करे। यही बिजनेस आप लोगों का पूरी दुनिया में काम कर रहा है। पाकिस्तान में तो अभी ये इसका ट्रेंड भी नहीं है। अभी मैं आपको अपवर्क या फाइवर ओपन करके दिखाता हूँ कि कोई भी बंदा अगर गूगल पे सर्च करेगा तो आपको इस टॉप 3 के अंदर रिजल्ट्स आ रहे हैं। अगर किसी ने इसको ज़्यादा एक्सप्लोर करना तो वो मोर बिजनेस में जाएगा और यहाँ पे जाके अपने मजीद जो बिजनेसेस या कॉम्पिटिटर्स हैं उसको एनालाइज करेगा। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैंने उसको ओपन किया तो आप लोगों को ये ऐड शो हो रहा है। अभी आप लोग पढ़ेंगे, ये गूगल एड्स की टाइप है, ठीक है। अगर आप लोग मुझे कहेंगे तो मैं आप लोगों को ये भी लगाना सिखा दूंगा। ये एक दिन का आपका लेक्चर है कि लोकल बिजनेस के अंदर इस टाइम फ्रीलांसिंग अगर आप लोग स्टार्ट करते हैं तो आपको जल्दी जो प्रोजेक्ट मिल जाएगा वो आपका लोकल एसईओ है। अभी मैं ओपन करके भी आपको दिखाता हूँ कि कितना इसका स्कोप है और बिल्कुल आसान एसईओ है। वेब एसईओ थोड़ी सी मुश्किल है, 6 महीने 3 महीने से 6 महीने आपको रैंक करने में लग जाते हैं, लेकिन जो लोकल एसईओ के कीवर्ड्स हैं वो आप लोग 15 दिन में रैंक कर सकते हैं इजीली, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। अब जो कीवर्ड मैं आपको दिखाता हूँ कि जो कीवर्ड हम लोगों ने रैंक किया वो ऑलमोस्ट 1 हफ्ते के अंदर वो था, और किस तरीके से उस कीवर्ड्स को हम नेचुरल वे से यूज़ किया, उसके ऊपर कंटेंट लिखा, उस कंटेंट को हमने पब्लिश किया, फिर उसी के ऊपर हमने बैकलिंक्स बनाए। यानी लोकल के अंदर आप साइटेशन बोलते हैं, अगर आप वेब एसईओ की बात करें तो उसको हम बैकलिंक्स बोलते हैं। ये दोनों फर्क होते हैं। अब यहाँ पे आपको स्पॉन्सर्ड ऐड शो हो रहा है, इसका मतलब है मैप के ऊपर ऐड लगा होगा, इसको हम लोकल एड्स भी बोलते हैं। अब जाहिर बात है अगर कोई बंदा लोकल सर्च कर रहा है तो उसके अंदर उसने 2 एड्स दिखा दी। अब 156 रिव्यूज़ और 8 रिव्यूज़, 2 बंदे ऐड चला रहे हैं। अब ये गूगल को पे कर रहे हैं, लेकिन जो नीचे वाला बंदा है ये बिल्कुल ऑर्गेनिक वे से रैंक कर रहा है। लेकिन जाहिर बात है गूगल ऑर्गेनिक वे वाले को नीचे लेके आ रहा है, क्यों? क्योंकि गूगल को ये पे कर रहे हैं। तो जब आप गूगल को पे करते हैं उसको हम एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं कि हम ऐड चला रहे हैं गूगल के ऊपर। तो उसके अंदर आप 2 बंदे ऐड चला रहे हैं तो दोनों बंदे गूगल को पे कर रहे हैं। आप में से फिर भी एक सवाल करेगा कि अगर दोनों बंदे ऐड चला रहे हैं तो ये पहले नंबर पे क्यों, ये दूसरे पे क्यों? सवाल बनता है ना। उसकी रीज़न ये है कि इस बंदे ने ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया, इसको हम बोलते हैं बिडिंग। अभी मैं आपको बताऊंगा, अगर आप में से किसी को पता हो बिडिंग क्या होती है तो एक्सप्लेन कर सकते हैं व्हाट इज बिडिंग। अपवर्क नहीं, अपवर्क में तो यूज होती है, इसको हम उर्दू में पंजाबी में कैसे यस एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। आप लोग कोई चीज़ बाजार से लेने जाते हैं, स्पेशल सब्जी मंडी में आप लोग सब्जी मंडी में जाते हैं और आपके पास ट्रक खड़ा होता है, 10 लोग आते हैं, एक बंदा आके कहता है कि मैं इस पूरे ट्रक को खरीदने के लिए आपको 10,000 रुपये दूंगा। अगला बंदा कहता है मैं इसको 12,000 रुपये दूंगा। अगला बंदा कहता है मैं इसको 13,000 दूंगा। अब जो हाईएस्ट बिडिंग होती है, जो भी हाईएस्ट बिडिंग होती है, चाहे वो 20,000 पे क्लोज हो, चाहे वो 10,000 पे क्लोज हो, जो हाईएस्ट बिडिंग होती है वो कहता है ठीक है आप मुझे पैसे दो और आप चीज़ ले लें। जैसे सर ये पीएसएल में क्रिकेटर, हाँ, जैसे बीएसएल में गोली लगती है, सेम। अब सेम इसके अंदर जो सिनेरियो वो सेम है, लेकिन इसके अंदर आपकी कीवर्ड्स की गेम है। देखो, जब भी आप लोग एसईओ पढ़ेंगे, एसईओ आप किसी भी टाइप की पढ़ें, चाहे आप लोग ऑन पेज पढ़ें, ब्रदर क्या हुआ? बाद में पूछ लेना, सीधा कब्रिस्तान में दर्द उसको और फील आपको पूछना था मैं क्या मैंने कहा फाइवरिंग में लाऊंगा लास्ट अच्छा, यहाँ पे सेम सिनेरियो आपका इस कीवर्ड के साथ। जब भी आप लोग एसईओ पढ़ेंगे, चाहे आप ऑन पेज पढ़ें, चाहे आप लोग ऑफ पेज पढ़ें, टेक्निकल एसईओ पढ़ें, लोकल एसईओ पढ़ें, किसी भी किस्म का अगर आप लोग एसईओ पढ़ते हैं तो आपको कीवर्ड्स, इवन अगर आप गूगल एड सर्च ऐड भी पढ़ते हैं तो कीवर्ड्स आपका ध्यान नहीं छोड़ेंगे। कीवर्ड्स आप लोगों को समझने ही पड़ेंगे। आपको पता होगा कि आपकी जो बेसिक कीवर्ड्स की टाइप्स हैं वो 4 होती हैं पूरी दुनिया में। उन चारों के अंदर हर किस्म का कीवर्ड्स निकल रहा है, ठीक है। पढ़ा हुआ आई थिंक आप लोगों ने, अगर नहीं पढ़ा तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यस, इंफॉर्मेशनल, नेविगेशनल, ट्रांजैक्शनल, एक और कमर्शियल। अब ये जो आपके लोकल बिजनेस है ये सारे आपके कमर्शियल में जाते हैं, ठीक है। लोकल बिजनेसेस आपके सारे के सारे कीवर्ड्स आपके कमर्शियल में फॉल करते हैं, क्योंकि बिजनेस हो रहा है तो बिजनेसेस के लिए कमर्शियल का वर्ड ही यूज किया जाता है। अब यहाँ पे 2 बंदे ऐड चल, इसका मतलब है इसने हाईएस्ट बिडिंग दी है तो गूगल ने इसको टॉप पोजीशन पर ऐड किया, और इससे नीचे अगर ये बंदा कम पैसे लगा रहा तो ये
डी रैंक दूसरे नंबर पर रैंक करेगा। अगर ये पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा गूगल इसको ऊपर ले जाएगा और इस वाले को नीचे डी रैंक कर देगा। ये सारी आपकी पैसे की गेम है, ये वाली जो एडवर्टाइजमेंट। ये सर इनऑर्गेनिक होगी फिर ये हाँ, ट्रैफिक हम इसको मार्केटिंग बोलते हैं, सर्च इंजन मार्केटिंग। इसको सर्च इंजन मार्केटिंग बोलेंगे और इसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये फर्क होता है। बट सर अगर गूगल को पैसे दे के ही अपना बिजनेस टॉप पे लेके आना है तो फिर इतना सब करने की क्या जरूरत है? बेटा एक बंदे के पास पैसे हैं, मिसाल के तौर पे आपके साथ वाले के पास पैसे नहीं है, अब उसके पास दिमाग है, वो उसके पास सब्र भी है। वो कहती है कि मैं बड़े आराम से काम करूँगी और मैं नेचुरल वे से रैंक कर दूँ। हाँ, ये तब तक काम करेगी जब तक इसके पास पैसा है। जब ये पैसे खत्म हो जाएंगे ना, फिर ये ऐड ब्लॉक खत्म हो जाएंगे। फिर कौन सा बंदा रैंक करेगा? ऑर्गेनिक पे रैंक करेगा ना। तो इसकी जो स्पीड है तब तक है जब तक आपके अकाउंट में पैसे हैं। जैसे पैसे खत्म हो गए तो ये ऐड भी खत्म। फिर आपका काम क्या करेगा? ऑर्गेनिक एसईओ। इसका मतलब कि जो ऑर्गेनिक एसईओ है वो अच्छी, मतलब हम उसको समझते हैं ऑर्गेनिक एसईओ क्योंकि वो विदाउट पेड एड्स के साथ काम करती है। तो इसीलिए जो बड़े बिजनेसेस हैं, एग्जांपल देके और भी समझाता हूँ आपको वेब एसईओ की, ताकि आपको समझ आए। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे जो बड़े ब्रांड्स हैं, मैं यहाँ पे एक रैंडम वेब एसईओ की एग्जांपल देने लगा हूँ कि वेब एसईओ के ऊपर लोग सर्च करते हैं मेंस क्लॉथिंग ब्रांड, या हम लोग सर्च करते हैं मेंस हुडीज। अब यहाँ पे देखिएगा कि मैंने एक जेनेरिक कीवर्ड सर्च किया मेंस हुडीज। अब यहाँ पे हमें प्रोडक्ट शो कर, अब ये देखें यहाँ पे नीचे जो वेबसाइट्स हैं, ये वेबसाइट्स इसके अंदर कोई भी बंदा ऐड नहीं चला रहा। अब इसको क्या फायदा होगा कि इस कीवर्ड के ऊपर इस सिटी या स्टेट के अंदर ये वेबसाइट टॉप पोजीशन पे रैंक कर रही है और यहाँ पे विदाउट पैसा इन्वेस्ट किए, यानी एडवर्टाइजमेंट के बिना अगर कोई बंदा गूगल पे जाके इसको सर्च करता है और ये पहली पोजीशन पर रैंक करती है। मिसाल के तौर पे इस कीवर्ड को लोग महीने में सर्च करते हैं 50,000 लोग। तो आप लोग खुद सोचें कि 50,000 में से इसका ROI क्या होगा। एग्जाम्पल, ROI से मुराद रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे 50,000 बंदा इस कीवर्ड को सर्च कर रहा है और यहाँ पे वेबसाइट में वो लैंड करता है। 50,000 में से 10,000 बंदा तो प्रोडक्ट परचेज करके जाएगा। मिसाल हम एक एवरेज अमाउंट लेते हैं कि 10,000 बंदा उसको सर्च करके उसमें से परचेज यानी कोई ना कोई चीज़ बाय करके जाएगा। अब वो बंदा पैसा इन्वेस्ट किए बगैर गूगल के ऊपर फर्स्ट पोजीशन पर रहेंगे, तो 10,000 जो उसकी सेल आई है वो सेल उसको ऑर्गेनिक मिली है। क्या उसके लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह है? यही आपका वेब एसईओ है कि अगर आप लोगों ने वेबसाइट एसईओ करनी है तो हम लोग वेब एसईओ के साथ भी रैंक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने बिजनेस रैंक करना तो उसके लिए आप लोग लोकल एसईओ का इस्तेमाल करेंगे। इन दोनों में यही फ़र्क होता है। आपका लोकल एसईओ और आपका वेब एसईओ में यही मेजर डिफरेंस होता है कि आप लोगों ने वेब एसईओ अलग तरीके से रैंक करनी है और आप लोगों ने लोकल एसईओ बिल्कुल एक अलग वे से रैंक करनी है। क्योंकि अगर आप लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, अभी मैं आप लोगों को एक फ्रीलांसिंग अकाउंट्स भी दिखाता हूँ कि लोकल एसईओ से कितना। लोकल एसईओ बहुत ज़्यादा आसान है, वो कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट उसके अंदर चीज़ें नहीं हैं। वेब एसईओ थोड़ी सी डिफिकल्ट मुश्किल है, लेकिन लोकल एसईओ बहुत ईजी है। अभी मैं आपको एक करके भी दिखाऊंगा, जस्ट 20 से 25 मिनट लगेंगे, आप लोग लोकल एसईओ सीख जाएंगे। अगर आप उसी लोकल एसईओ की सर्विसेज आप लोग फ्रीलांसिंग के ऊपर देना स्टार्ट कर देंगे तो आपके लिए मुश्किल नहीं है। अभी मैं ओपन करके दिखाता हूँ। जस्ट उसके लिए आपके पास 2 चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। द फर्स्ट थिंग इज यू मस्ट हैव द गुड कम्युनिकेशन स्किल। द सेकंड थिंग इज कि आपके पास जो स्किल है, जो आपने काम करना, जो कीवर्ड रैंक करना, वो आपको आना चाहिए। आप लोगों की पढ़ाई, आप लोगों की डिग्री वो लोग नहीं पूछते जब फ्रीलांसिंग करते हैं, वो कहते हैं हमें अपने काम से करना है। बिजनेस ओनर है, बिजनेस ओनर ने आपकी डिग्री को क्या करना है? कुछ नहीं करेगा। वो कहेगा कि आप मेरा कीवर्ड गूगल पे रैंक करो, मेरा काम हो जाएगा, आप रैंक करके अपने पैसे लेके चले जाओ। तो आप लोगों के पास 2 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए और सेकंड आपकी जो स्किल है वो आप लोगों की बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये 2 चीज़ें आप लोगों की अच्छी हैं तो आप लोग फ्रीलांसिंग के अंदर बहुत अच्छा प्ले कर सकते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें आप लोगों की ठीक नहीं है तो आप लोगों को इन चीज़ों को ठीक करने की जरूरत है, फिर ही आप लोग इतने कॉम्पिटिशन में जाएंगे। पूरी दुनिया फ्रीलांसिंग कर रही है, इंडियन बैठे हुए हैं, पाकिस्तानी है, बंगाली हैं। देखो एक प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे एग्जांपल, ये प्रोजेक्ट मैंने लिया है, मैं आपको एक्सेस दिखाता हूँ कि ये प्रोजेक्ट मैंने लिया है और 4 घंटे
कंटिन्यूसली मैंने इस लड़की के साथ बात की है 4 घंटे अपवर्क के ऊपर। बात करने के बाद फिर मुझे इसने प्रोजेक्ट जो है वो दिया और यहाँ से एक्सेस हम लोग लेते हैं और देखिए इसके अंदर कितने बंदे जो हैं वो इसके ऑनर हैं और लोग काम कर रहे हैं। सिर्फ मुझे उसने एज अ मैनेजर बनाया हुआ है, ये इसका ऑनर है, ठीक है, प्राइमरी ऑनर इसका ये है। लेकिन बाकी सब लोग ऑनर नहीं है, लेकिन वो लोग कम ऑनर यानी क्या है, लेकिन वो पार्टनर होंगे, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें की होगी। मुझे उसने एज अ मैनेजर इस जो GMP है, जो बिजनेस प्रोफाइल है, उसमें इसकी एक्सेस दी है। जितने भी बिजनेस ऑनर्स हैं वो कहते हैं हमें इस चीज़ से लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ अपने बिजनेस से गर्व है। अब वो कहता है कि मेरा बिजनेस इस कीवर्ड के ऊपर रैंक कर दो, तो कोई भी बंदा, अब लाखों लोग इस कीवर्ड को सर्च करते हैं US के अंदर। आप लोग सर्च कर लीजिएगा सर्च टूल से कि मिलियन ऑफ बिलियंस लोग इसको सर्च करते हैं। अगर कैंसास सिटी के अंदर वो बंदा टॉप पे बैठा हुआ है तो हर बंदा उस बिजनेस को ही कॉल करेगा, तो उसका जो बिजनेस है वो ऑर्गेनिक प्रमोट होगा, उसको रेवेन्यू आएगा, इसलिए वो लोकल SEO करवाना चाह रहा है। तो इसी की डिमांड आपकी मार्केट में बहुत ज़्यादा, वो ही आपको दिखाने लगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल कम्युनिकेशंस का मतलब 4 घंटे स्टिल मैंने इस बंदे के साथ बात की है। इसकी असिस्टेंट थी, फीमेल थी, वो अपवर्क के ऊपर मेरे से बात कर रही थी। 4 घंटे कम्युनिकेशन करने के बाद फिर उसने मेरे से सवाल किए कि आर यू श्योर कि आप इस कीवर्ड को रैंक कर सकते हैं। मैंने कहा मुझे एक मौका दें, मैं क्यों नहीं आपको करके दिखाऊंगा। तो अभी इसके बैक के ऊपर सिर्फ 4 पोस्टें मैंने की हैं और इसको ऑप्टिमाइज़ किया, तो ऑलमोस्ट हमने 4-5 दिन में ही कीवर्ड रैंक कर लिया। मैं आपको पोस्टिंग भी दिखाता हूँ, कंटेंट भी दिखाता हूँ कि जिस जगह के ऊपर मैंने कंटेंट को पब्लिश किया है, जिस जगह के ऊपर इसके कंटेंट को मैंने लगाया, वो कंटेंट आपका किस तरीके से गूगल में रैंक करता है। सर जो आपने कहा है कि जो बिडिंग हुई है वो कीवर्ड पे हो, ठीक है, तो अगर 2 कंपैरिजन है इनऑर्गेनिक पे, अगर कोई तीसरा आता है वो उसको बिड करता है, तो ये लिमिट कहाँ तक जाती है? मैक्सिमम 4 लोग ऐड चला सकते हैं कीवर्ड, एक ही कीवर्ड, एक सेम कीवर्ड, 4 से ज़्यादा ऐड नहीं चलता। अच्छा, यहाँ पे मैं ओपन करके दिखाता हूँ बार। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं लोकल SEO में, आप लोगों को इसका मार्केट दिखाने लगा हूँ कि अगर आप लोग ये सीख लेते हैं तो इसकी मार्केट क्या है। बहुत आसान है, इतना कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ इसके अंदर आप लोगों ने ऑप्टिमाइजेशन सीखनी, बाकी कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ लोकल SEO। अच्छा, बात करने का मकसद देखो, अगर आप लोगों की कम्युनिकेशन या आपकी स्किल आप लोगों की पॉलिश नहीं होगी, मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। पाकिस्तानी जाके बिड करता है कि मैं आपका ही काम करने का $200 चार्ज करूँगा। अब एक बंगाली आता है, वो जाके उसी बिड को, उसी काम को वो कहता है कि मैं $150 में कर दूँगा। फिर आगे इंडियन आता है, वो इंडियन आके वही सेम बिड लगाता है, वो कहता है मैं इसको $100 में कर दूँगा। तो आप मुझे बताएं कि आपकी स्किल या आपके जो कम्युनिकेशन है, जब वो $100 चार्ज करेगा और वो बंदा आपसे भी ज़्यादा एक्सपर्ट होगा, तो जो बिजनेस ओनर है वो आपको प्रोजेक्ट देगा या उसको देगा? इंडियन। तो इसके लिए आपको बहुत शार्प होना पड़ेगा, क्योंकि फ्रीलांसिंग अब वो नहीं रही जो पहले थी। अब बहुत कंपटीशन है मार्केट के अंदर, बहुत एक्सपर्ट्स लोग बैठे हुए हैं और बहुत अच्छी कम्युनिकेशन वाले लोग बैठे हुए हैं। अब तो लोगों ने मीडियम से हायर कर ली है, वो लोग मीडियम से बिडिंग करवाते हैं, वही कम्युनिकेट करती है, वही प्रोजेक्ट को क्लोज करती है। उसके प्रोजेक्ट क्लोज होने के बाद आप लोगों को जो है वो आगे असाइन किया जाता है टेक डिपार्टमेंट के अंदर कि आप इस बिजनेस को रैंक करें। अभी मैं आपको इसकी वर्थ दिखाता हूँ मार्केट के अंदर की लोकल बिजनेस की क्या वर्थ है और कितना लोग चार्ज कर रहे हैं। इसका शॉर्ट वर्ड है गूगल माई बिजनेस और गूगल बिजनेस प्रोफाइल, इसको हम लोग बोलते हैं। अब ये देखिए रैंक लोकल SEO। अब एग्जाम्पल, ये बंदा लोकल SEO कर रहा है। अभी मैं यहाँ पे फिल्टर लगाऊंगा टॉप रेटेड का, एक तो प्रो सर्विसेज और टॉप रेटेड। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा ये क्या कर रहा है, मैप प्लस लिस्टिंग लोकल SEO। ये लोकल SEO के ऊपर काम कर रहा है और ये कितने पैसे चार्ज कर रहा है, क्या क्या चीजें कर रहा है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब एक ऑर्डर देखो, इसका जो एक ऑर्डर है वो QA के अंदर पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो कितने रिजल्ट्स हैं, सिर्फ 18 रिजल्ट्स हैं GMB। अगर आप लोगों ने फाइबर या इसके ऊपर फ्रीलांसिंग के ऊपर भी सर्विसेज देनी है तो आप लोगों को जैसे वेबसाइट के ऊपर आप लोग रिसर्च करते हैं, कीवर्ड्स को फाइंड आउट करते हैं, सेम आपका सिनेरियो यहाँ पे भी होगा।
आप लोग सेम कीवर्ड अपनी सर्विसेज से रिलेवेंट उन कीवर्ड्स को फाइंड करेंगे, कम कंपटीशन वाले कीवर्ड्स फाइंड करेंगे और उसके ऊपर ऑर्डर्स क्यू में पड़े होने चाहिए। अगर आप इसके ऊपर रैंक कर जाते हैं, आपको काम नहीं भी आता तो आप काम पकड़ के किसी थर्ड पार्टी से करवा सकते हैं, तो उसको हम लोग आउटसोर्सिंग करते हैं। लेकिन आप लोगों को उस प्रोडक्ट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल, अगर आप में से कोई कहता है कि मुझे लोकल बिजनेस के ऊपर रैंक करना है और लोकल बिजनेस को रैंक करके मैंने काम पकड़ के मैंने अभी किसी से करवाना है, तो आप लोग काम किसी से करवा भी सकते हैं। पाकिस्तानी वो 8-10 हज़ार रुपये में कर देगा। अब ये इसकी जो प्राइस है आप लोग देखें, ये चार्ज कर रहा है 62,000, 62,000 रुपये चार्ज कर रहा है। ये अगर आपको काम आता है, काम नहीं भी आता, आप लोग काम पकड़ लेते हैं तो आप 10,000 रुपये देकर उससे काम करवा लें, तो यहाँ से आप लोग 50,000 आपको फिर भी बचेगा। मार्केट में मेरे साथ बहुत सारे दोस्त ऐसे काम कर रहे हैं कि वो उनके अकाउंट्स रैंक है लेकिन उनको काम नहीं आता और वो काम पकड़ते हैं, काम पकड़ने के बाद वो मेरे से करवा लेते हैं या किसी और बंदे जहाँ से उनको सस्ता पड़ता है वहाँ से वो काम करवा लेते हैं, अपना कमीशन अपने पास रख लेते हैं, वो हमारा भी होता है तो वो। सर पार्टी डायरेक्ट नहीं होती, जो बंदा काम करके था उनको भी पता चल कैसे? कि उसको पता नहीं चल रहा कि काम किसने किया है। वो कौन सा पाकिस्तानी है? अच्छा। वो डायरेक्ट हो जाएगी। You do correct. अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। आप सबने इसी तरह अगले 2 वीक्स पे भी अलग इस तरह आते हैं। कोई भी फाइल नहीं, बिजनेस गूगल की रहता है, किसकी रहता है? नहीं, कोई भी प्रोफाइल है उसके अंदर हमें कीवर्ड्स ही लगाने पड़ते हैं इसी तरह जैसा सेम। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इसके कीवर्ड्स कैसे लगाते हैं। इसके बाद अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें, ये लोकल एसईओ की एक सब टाइप है, लेकिन ये इसकी जो प्राइमरी कैटेगरी है वो डिजिटल मार्केटिंग, उसकी सब कैटेगरी लोकल एसईओ और इसके अंदर बिजनेस प्रोफाइल। देखिए, अभी आप लोग अकाउंट बना सकते हैं। अगर आप लोग मुझे कहते हैं तो कल आपकी या परसों 3 दिन आपकी मेरे साथ क्लास है। अगर आप लोग मुझे कहेंगे तो मैं आपको पूरा एक अकाउंट बनाना, अपवर्क के ऊपर बिल्डिंग करना और उसको ऑप्टिमाइज करना और क्लाइंट्स हंट करना, कम्युनिकेट करना मैं आपको सिखा दूँगा। तो आप लोग साथ साथ काम पकड़ें। देखिए, अगर आपके पास प्रोजेक्ट आ जाता है, आप अपने टीचर से बोलें, आपको आपके टीचर हेल्प आउट करेंगे। अगर आपके पास टीचर के पास टाइम नहीं है तो आप मुझे कह सकते हैं या आप कोई भी और बंदा मार्केट से ढूंढ सकते हैं, तो वो बंदा आपका काम करवा देगा। आपको जो अपना कमीशन लगा वो आप खुद रखें, साथ उससे सीखें कि किस तरीके से बिजनेस कर रहा है। एग्जाम्पल, वो 10,000 रुपया वो ले रहा है, 20,000 रुपया ले रहा है, लेकिन कब तक आप लोग प्रोजेक्ट पकड़ के किसी और को देते रहेंगे। तो फ्रीलांसिंग, अब ये बंदा 62,000 रुपया चार्ज कर रहा है बेसिक लेवल के ऊपर। अब इसमें अगर मैं आपको काम करके दिखाऊँ, मेरा ख्याल है कि 5 मिनट मैक्सिमम होंगे मेरे लिए कि मैं आपको ये सारा काम करके दिखा दूँगा जो इसने 62,000 में किया हुआ है। अभी सेम काम जो मुझे अपवर्क के ऊपर मिला हुआ है, ऑलरेडी हम उस कीवर्ड को रैंक करके बैठे हुए हैं। अभी 4 से 5 दिन हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कितने दिन से वो काम स्टार्ट किया और कितने दिनों में हमने उस कीवर्ड को रैंक किया हुआ। मतलब अगर आपको काम आता है, आपके पास अच्छी स्किल है, तो इतना टाइम नहीं लगता, मैक्सिमम 10 से 15 मिनट लगते हैं। आप उसको ऑप्टिमाइज करते हैं, ऑप्टिमाइज करने के बाद आपने उसको छोड़ देना। जैसे ही गूगल उसको क्रॉल करेगा, गूगल उसको चेक करेगा कि ये बिजनेस हमारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग है, आपने उसकी कोई वायलेशन तो नहीं की उसकी पॉलिसी की, तो गूगल आपको ऑटोमेटिकली गूगल के फर्स्ट पोजीशन पर रैंक कर देगा। इसके अंदर रिव्यूज़ मैटर नहीं करते, ज़्यादा रिव्यूज़ वाला बंदा भी डी रैंक होता है। इसके अंदर एसईओ मैटर करती है कि आपने कितना अच्छा नेचुरल कीवर्ड इस्तेमाल किया अपने बिजनेस के अंदर, वही बिजनेस आपका गूगल के ऊपर टॉप पोजीशन में रैंक है। अब यहाँ पे 70 इसने ऑलरेडी जो है वो रिव्यूज़ ले चुका है विद 4.9 रेटिंग के साथ। एक ऑर्डर इसका क्यूए के अंदर है। ये वेबसाइट और जीएमबी यानी लोकल एसईओ दोनों के ऊपर काम कर रहा है। अब यहाँ पे अगर वो 62,000 पे चार्ज कर रहा है तो उसमें क्या क्या कर रहा है, जीएमबी ऑप्टिमाइजेशन, यानी जो प्रोफाइल गूगल की बनती है उस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करता है। ऑप्टिमाइज करने का मतलब है कि वो स्टार्ट से लेके एंड तक एक नया बिजनेस क्रिएट करता है। उस बिजनेस को क्रिएट करने के बाद उसका नाम, उसके डिस्क्रिप्शन, उसका एड्रेस और उसकी सर्विसेज, एरिया सर्विसेज और उसके अंदर जो कीवर्ड्स है वो लगाता है। बस ये 4-5 चीज़ें हैं, हम इसको बोलते हैं जीएमबी ऑप्टिमाइजेशन। उसके बाद 4000 मैप साइटेशन, बैकलिंक्स, साइटेशंस को हम बैकलिंक्स बोलते हैं। जैसे आप लोग वेबसाइट के बैकलिंक्स क्रिएट करेंगे या आप लोग पढ़ेंगे या किए होंगे, तो इसी तरीके से लोकल एसईओ के अंदर हम इसको साइटेशंस बोलते हैं। तो ये आप लोग जैसे बैकलिंक उसके फाइंड आउट करते हैं, सेम इस तरीके से हम लोग लोकल एसईओ के बैकलिंक्स भी फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद टॉप लोकल साइटेशंस और 10 वेब 2.0 बैकलिंक्स। अब ये आप लोगों को दोनों ही सर्विसेज दे रहा है, उसके अंदर आपकी लोकल एसईओ और आपकी वेबसाइट दोनों को ही कवर कर रहा है।
यानी वेबसाइट की सर्विस जो लोकल एसईओ का आपसे 62,000 जो है वो चार्ज कर रहा है। अगर उसका स्टैंडर्ड पैकेज आप लोग देख लें तो उसके अंदर 75,000 चार्ज कर रहा है। अगर आप उसका प्रीमियम देखेंगे तो वो आई थिंक 89,000 वो चार्ज कर रहा है। देखिए काम वो वही कर रहा है, इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि वो जो है वो आप लोगों को बोले कि ये मैं नहीं करूँगा, उसने जो लिखा हुआ वो आपको करके देगा। अब ये उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है जी। ये 30 दिन का टाइम लिया, डिलीवरी टाइम जो है आप कह रहे हैं कि थोड़ी देर का काम है तो। हाँ जाहिर बात, आप मोबाइल ठीक करवाने के लिए जाते हैं, हाँ जी। आपको फौरी ठीक करके तो नहीं दे देता, काम तो 5 मिनट का होता है। वो कहता है आप परसों ले जाएं, हफ्ते बाद ले जाएंगे, मतलब वो एक क्लाइंट सेटिस्फेक्शन होती है। अगर आप लोग उसको बोलेंगे कि मैं आपका भी काम कर दूंगा, वो बोलेगा यार ये बंदा कोई ऐसा काम करेगा जो कि गूगल की पॉलिसी के अगेंस्ट होगा, हम उसको ब्लैक आइड एसईओ बोलते हैं, उसके दिमाग में पूरी क्लिक करेगा। देखो जब भी आप ब्लैक आइड एसईओ करेंगे तो आपका प्रोफाइल सस्पेंड होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। इसलिए हम लोग नेचुरल कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि गूगल हमारे बिजनेस को नेचुरली रैंक करे, और नेचुरली वो हमारा अगर बिजनेस कीवर्ड रैंक कर गया तो आने वाले 1-2 साल के अंदर वो बिजनेस टॉप के ऊपर ही रहे, ना कि वो बिजनेस हमारा डी रैंक होता रहे बार बार। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि कोई स्टफिंग कीवर्ड्स बार बार इस्तेमाल ना करें, मैक्सिमम 1 से 2 दफ़ा हम कीवर्ड्स यूज़ करेंगे, उसके बाद हम अपना नेचुरल जो भी हमारी लैंग्वेज या हमारे बिजनेस की डिस्क्रिप्शन होगी वो डिस्क्रिप्शन लिख के हम इसको पढ़ेंगे। अब यहाँ पे उसने लिखा हुआ है नीड हेल्प विद द लोकल एसईओ, वांट टू रैंक योर गूगल माय बिजनेस ऑन लोकल सर्चेस, इफ यू आर लुकिंग फॉर समवन हु कैन हेल्प रैंक योर गूगल माय बिजनेस पेज एंड द प्रोफाइल पेज and increase your business local SEO search in the Google Map Pack। अब मैप पैक हम लोग बोलते हैं जो गूगल के ऊपर फर्स्ट 3 रिजल्ट्स आते हैं उसको हम बोलते हैं मैप पैक। यानी ये बंदा कह रहा है कि मैं आपका जो बिजनेस है वो मैप पैक के अंदर रैंक कर दूंगा और मैं आपसे इतने पैसे चार्ज करूंगा, उसने लिखा हुआ। नीड हेल्प विद लोकल SEO, वांट योर गूगल माय बिजनेस पेज ऑप्टिमाइज्ड, वांट हेल्प टू कम टॉप ऑफ द गूगल मैप पैक। ये सारी चीज़ें उसने लिखी हुई। अब देखें इसके अंदर जो मैंने फाइवर पे कीवर्ड सर्च किया वो GMB कीवर्ड था। अब GMB इसको ऑटोमेटिकली गूगल माय बिजनेस के पेज को उठाता है। तो हम लोग इस तरीके से ये सारा कंटेंट भी नेचुरल लिखेंगे। इसने देखें GMB इस्तेमाल किया होगा, जो कीवर्ड मैंने ऊपर सर्च किया है वो उसने यहाँ पे इस्तेमाल किया होगा। ये देखिए मैंने GMB सर्च किया। अब ये बंदा पहले नंबर पे रैंक कर रहा है तो इस GMB के कीवर्ड इसने ऐड किए होंगे। देखिए एक ये कीवर्ड ऐड है, फिर इसके बाद कंट्रोल F GMB, ये देखो 19 दफ़ा उसने कीवर्ड इस्तेमाल किया हुआ GMB। इस तरीके से आपकी फाइबर के अंदर भी GMB का कीवर्ड जो है वो रैंकिंग के लिए हेल्पफुल होगा। सही कीवर्ड स्टफिंग में नहीं आता नहीं 90 वो उसकी अब देखें उसकी डिस्क्रिप्शन भी ज़्यादा होगी ना। अब जैसे कंटेंट की लेंथ बढ़ती जाएगी ना तो आप लोगों के कीवर्ड्स ये लेंथ भी बढ़ती जाएगी ऑटोमेटिक। अगर आपका कीवर्ड्स की डिस्क्रिप्शन या आपकी बिजनेस की डिस्क्रिप्शन 500 कैरेक्टर की है तो आप उस 500 कैरेक्टर के अंदर 1 या 2 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे। आप उसकी लेंथ को बढ़ाते जाएंगे, जाहिर बात है 10,000 कैरेक्टर के ऊपर आपने लिखा होगा तो 10,000 में आपका कीवर्ड रिपीट होगा। उसकी लेंथ होती है वो कंटेंट राइटिंग में कितनी होती है मिनिमम लेंथ? यार हम वर्ड्स के हिसाब से लगाते हैं। अगर आप एग्जांपल बिजनेस प्रोफाइल 750 कैरेक्टर, इसके अंदर कैरेक्टर यूज़ होते हैं, वेबसाइट में वर्ड्स यूज़ होते हैं। अगर आप इसकी बात करें तो इसमें वर्ड्स के कैरेक्टर के अंदर हम 2 दफ़ा यूज़ करते हैं। अगर आप वेबसाइट की बात करें तो 500 वर्ड्स के अंदर हम 2 दफ़ा इस्तेमाल करते हैं, 2 से 3 दफ़ा प्राइमरी कीवर्ड्स। कंटेंट राइटिंग पढ़ा आप लोगों ने कि नहीं पढ़ा? अभी नहीं पढ़ा। आप कंटेंट राइटिंग पढ़ेंगे तो उस टॉपिक के अंदर आपका ये कवर हो जाएगा। अभी तक आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा? सिर्फ वही सर हमने सब वेबसाइट पे यूज़ किया, वर्डप्रेस पर है। वेबसाइट बनाना सीखी है एलिमेंटर के साथ? हाँ जी। ठीक है। और अभी वो 1-2 और SEO स्टार्ट किया। अभी SEO स्टार्ट किया आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा मार्केट के अंदर देखो मैं आप लोगों को वर्थ दिखा रहा हूँ। अगर आप इसको इस्तेमाल करना सीख जाते हैं, आपका कोर्स अभी चल रहा है, साथ साथ इसको रिसर्च किया करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखो रिसर्च है। जब भी हम लोगों ने SEO सीखा या मैंने खुद पर्सनली SEO सीखी 2019 में, तब AI का पता भी नहीं था। आप लोग AI से इतना हेल्प ले सकते हैं कि आप लोगों की सोच है, आप उससे उर्दू में पूछें, पंजाबी में पूछें, जिस मर्जी लैंग्वेज में पूछें, आपको उसका आंसर प्रॉपर करेगा। उसको फ़ोटो दे दें, उसके अकॉर्डिंग आपको उसका आंसर दे देगा। उसको आप लोग लिंक दे दें, वो उसको एक्सप्लोर करके आपको उसका आंसर दे देगा।
मतलब आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं कि आप उन चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जब हम लोगों ने पढ़ा, मतलब मैंने जब सीखा तो मेरे उस्ताद थे, मैं उनके पास जाके बैठता था, 10-15 मिनट वो गप्पे शप्पे मारता था, सिगरेट वगैरह पीता था, उसके बाद जाके वो मेरी बात सुनता था। मतलब मैंने इस लेवल पे जाके तब से सीखा होगा। और वो जो मेहनत की हुई है वो बहुत ज़्यादा स्टडी बेस है, लेकिन तब दुख होता है कि आप लोगों को टाइम भी वेस्ट होता है और आप लोगों का जो पैसा वो भी वेस्ट होता है। उस वक्त को इस्तेमाल किया और आज 2-4 साल जितने भी मेरे काम को हो गए हैं, अभी के लिए बहुत ज़्यादा आसानी है। अभी यूएस के अंदर मैं नाइट शिफ्ट में जॉब करता हूँ, 10-15 बंदे मेरे अंडर काम करते हैं, एज अ टीम लीड में वहाँ पे काम कर रहा हूँ। फिर मॉर्निंग में एक डॉक्टर के पास जॉब करता हूँ, वहाँ पे मैं एज अ मैनेजर जॉब कर रहा हूँ। फिर साथ मेरी अपनी फ्रीलांसिंग चल रही है, बेसिक मैं फैसलाबाद से हूँ, यहाँ पे मैं हॉस्टल में रहता हूँ। तब साथ इन चीज़ों को भी लेके चलना है, साथ अपने घर को भी देखना, तो ये चीज़ें आप लोगों की साथ साथ। इससे पहले मैंने अपना एक सेटअप बनाया, अपना एक बिज़नेस सॉफ्टवेयर हाउस मैंने बनाया हुआ था, तो वहाँ पे मुझे लॉस हो गया क्योंकि मेरा जो पार्टनर था वो पैसे आए वो धोखा दे गया। वो खैर वो एक बहुत लंबी थोड़ी दास्तान है, लेकिन पाकिस्तानी है। आप लोग देखो, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर आपके पास स्किल है तो अगर आपको लॉस हो भी गया तो कोई भी बंदा आपका नॉलेज नहीं छीन सकता। जो नॉलेज आपके पास है वो आपके पास ही रहेगा। दुनिया की हर चीज़ छीनी जा सकती है फिजिकल, लेकिन जो नॉलेज है वो किसी से छीना नहीं जा सकता। वो आप लोगों के माइंड में है, वो आप लोगों ने खुद उसको इस्तेमाल करना है। आप लोग उसको इस्तेमाल करते हुए उससे ज़्यादा रेवेन्यू बना सकते हैं जो कि आप लोगों से छीन गया। और अल्लाह ताला की ज़ात इंसान के लिए बेहतरीन करती है जो कि उसके साथ हुआ है या होने वाला है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हाट इज एसईओ। एग्जाम्पल मैं एआई ओवरव्यू जाता हूँ, ये देखिए। अब यहाँ पे एआई ओवरव्यू आ रहा है, तो यहाँ पे आप देखें, ये आपको लिंक मिल गया, ये लिंक आपको मिल गया, ये मिल गया। इसके नीचे आप जाएंगे, कितने सारे लिंक्स मिल जाएंगे। तो मुझे बताएं कौन सा ऐसा यूज़र है जो इसको थोड़ा स्क्रॉल अप करेगा और यहाँ पे जाकर वो पहली वेबसाइट ओपन करेगा। मतलब 90% लोग क्या करते हैं कि एआई ओवरव्यू के अंदर रहते हैं और इसके अंदर ही जाके वेबसाइट्स के ऊपर क्लिक करते हैं, वहाँ से ट्रैफिक लेते हैं। अब आप लोगों का जो मिशन होना चाहिए, वेबसाइट रैंकिंग नहीं होना चाहिए, वेबसाइट के अंदर एआई ओवरव्यू में रैंक करना आप लोगों ने। तो इसके अंदर रैंक करने के लिए हमें जो ज़रूरत होती है दैट इज स्कीमा मार्कअप, ये हमें लगाने की ज़रूरत है। इसलिए हम लोग वेबसाइट के एआई टॉप एआई ओवरव्यू के अंदर आते हैं। अभी आप लोगों ने एसईओ करनी है, आप अपने टीचर से सवाल करिएगा कि हमें ये सिखाएं कि एआई ओवरव्यू के अंदर हम किस तरीके से आ सकते हैं। अगर लोकल बिजनेस करें तो लोकल बिजनेस के अंदर हम टॉप के अंदर कैसे आ सकते हैं, तो आपका टीचर आपको बताएगा कि किस तरीके से हम रैंक कर सकते हैं। ये सारी स्ट्रेटजीज वो है जो कि मार्केट में काम कर रही हैं, और क्योंकि मैं खुद काम कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को वो चीज़ें दिखा रहा हूँ जो ऑलरेडी मैं खुद कर रहा हूँ, ना कि मैं अपने से बता रहा हूँ ये गूगल। इवन जो चीज़ मेरे पास प्रोजेक्ट है, मैं आपको वो सारा दिखा रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट मैंने कैसे रैंक किया, इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट से लेके एंड तक हम कैसे लेके चले, उसके अंदर कौन कौन सा कीवर्ड कैसे कैसे हम लोगों ने यूज़ किया, आर्टिकल्स को कैसे लिखा, उसको पब्लिश कैसे किया, उसके अंदर बैकलिंक कैसे बनाए, टेक्निकल इश्यू हम लोगों ने कैसे उसको सॉल्व किया। अभी आपको फाइवर का अकाउंट दिखा रहा था, तो यहाँ पे सेकंड अकाउंट हमारे पास था, और ये देखिए न्यूजीलैंड से ये भाई हैं, और न्यूजीलैंड में ये क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं, एसईओ, गूगल एड्स, जीएमबी एंड एनालिटिक्स रिपोर्ट। अब ये बंदा चार्ज कर रहा है बेसिक के अंदर 1,60,000 रुपये। ये क्या क्या काम कर रहा है, एसईओ और जीएमबी ऑडिट, फुल ऑडिट ऑफ योर एसईओ, इसकी जीएमबी का ऑडिट। देखो ऑडिट का मतलब होता है कि आप लोगों ने, आपके पास एक क्लाइंट आता है, एग्जांपल मारिया भी एक ब्रांड है, मारिया भी ब्रांड आपके पास आ गया। अब आपने मारिया भी ब्रांड को रैंक कैसे करना है, उसका ऑडिट करना है। ऑडिट कैसे करेंगे कि उसकी जो पहले की एक्टिविटी है, जो पहले वो काम कर रहे थे लोग, वो कैसे काम कर रहे थे, आप लोगों ने उसका सारा ऑडिट करना है पीछे वाला, कि उसने क्या काम किया, क्या गलतियां की, उसको आपने ठीक करना है, उन एरर्स को सॉल्व करना है। आपने पूरा ऑडिट बना के उसको आगे दे देना है। जैसे उसको लगेगा कि हाँ इस बंदे ने ये ऑडिट ठीक किया है, तो वो बंदा आपको उस प्रोजेक्ट का प्रपोजल भेज देगा। जैसे ही प्रपोजल आपके पास नए प्रोजेक्ट का आएगा तो आप लोग उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देंगे। इस तरीके से आपकी वेबसाइट का ऑडिट होता है। तो ऑडिट के लिए, लोकल एसईओ ऑडिट के लिए हम एक टूल यूज करते हैं, दैट इज ब्राइट लोकल। अभी मैं आपको इसका टूल का भी दिखाता हूँ। इतना डीप लेवल का ये आपके पास एक है लोकल एसईओ का, आपके पास हफ्ता डेढ़ हफ्ता आप इसको पढ़ते नहीं, खत्म नहीं होगा, लेकिन करने में बहुत ज़्यादा आसान है जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एग्जाम्पल आपको पता है कि मैंने फैसलाबाद से लाहौर आना, आपको रास्ता क्लियर है,
तो आप लोग क्या करते हैं, फैसलाबाद से निकलते हैं, मैप आपने लगाया हुआ है या आपके माइंड में सारा रास्ता है, तो आप लोग 2-3 घंटे में सीधे सीधे रास्ते से लाहौर पहुंच जाएंगे। जैसे ही आप लोग थोड़ा बहुत ख़राब हो गए, रास्ता चेंज करेंगे तो आप लोगों को सारा रास्ता भूल जाएगा, यानी आपका जो दिमाग का मैप होगा वो ख़राब हो गया। दिमाग का मैप ख़राब हुआ मतलब आपका पेट्रोल ज़्यादा लगेगा और आप लोगों का जो रास्ता फिजिकल होगा वो भी सारा गया। आप लोगों को 2 घंटे के बजाय 10 घंटे भी लग सकते हैं। इसी तरीके से आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपका माइंड क्लियर होना चाहिए कि आप लोगों ने करना क्या है। किसी एक फील्ड को पकड़े। मेरा मशवरा बीइंग अ स्टार्टर, आप लोग अभी स्टार्ट में हैं, आप लोग अभी सारी फील्ड्स एक्सप्लोर करिएगा, लेकिन स्टार्ट में आपने रेवेन्यू बनाना है, आपकी जो सोच है या आपकी जॉब की होनी चाहिए या आप लोगों ने फ्रीलांसिंग करनी है। इसके लिए किसी एक निश को पकड़े। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने ऑन पेज एसईओ करनी, तो ऑन पेज के ऊपर हर चीज़ को क्लियर कर दें, A to Z। आप लोगों ने करनी है वो ऑफ पेज एसईओ, तो आप लोग उसकी हर चीज़ को क्लियर कर दें। आप लोगों ने टेक्निकल एसईओ करनी, तो आप लोग टेक्निकल एसईओ के हर पॉइंट को कवर कर लें। लोकल एसईओ करनी, तो लोकल एसईओ के हर पॉइंट को कवर कर लें। किसी एक फील्ड को पकड़ें स्टार्ट में, उसके अंदर अच्छे से पॉलिश अपनी स्किल को करें, उसके बाद उसके ऊपर काम करें। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक फील्ड आपकी पॉलिश होगी, फिर दूसरी में चले जाएं, फिर तीसरी में चले जाएं, फिर आप लोग चौथी में चले जाएं। इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप काम करें, और स्टेप बाय स्टेप करने वाला बंदा ही कामयाब होता है। अगर आप लोग कहें कि आप सारा कुछ एक ही टाइम में कर लेंगे, इतना तो महान कोई भी नहीं, इवन मैं भी नहीं, कोई भी नहीं कर सकता। आप आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को करें। इंसानी दिमाग है, नई चीज़ है, समझने में टाइम लगता है, मुझे भी पता है। जब आपके पास नई चीज़ आती है तो नई चीज़ को समझने में टाइम लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास मुश्किल चीज़ आ गई तो आपने उसको छोड़ ही देना है, ऐसे नहीं होता। ज़िंदगी में मुश्किल टाइम आ जाता तो क्या आप लोग मर जाते हैं? मैं मर जाता हूँ, उसको सॉल्व करते हैं। मुश्किल वक़्त का मतलब मरना नहीं होता, मुश्किल का वक़्त का मतलब है मज़ीद संवर के आना। उसको इस तरीके से करना कि आपको वो मुश्किल टाइम लगे ही ना। कोई भी ऐसा इंसान नहीं होता जिसकी ज़िंदगी में मुश्किल वक़्त ना आए। इस दौर में सबसे मुश्किल वक़्त उस इंसान पे आता है जिसके पास पैसा नहीं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, 90% ऐसी चीज़ें हैं जो पैसे से हल हो जाती हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो 90% ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आप उसके अंदर उलझते रहेंगे। तो इस दौर में पैसे के लिए आपके पास एक ही चीज़ है, वो आपके पास आपकी स्किल है, उसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं। सिंपल आप लोगों को बताया, एक मैं आपको एज ए प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर होता है, अब वो महीने में 1.5 लाख या 2.5 लाख रुपये सैलरी होती है एग्जाम्पल, या 2 लाख रुपये, वो भी 17-18 ग्रेड का ऑफिसर होता है, उसकी जायज़ होती है। तो माशाल्लाह हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो हम $500-600 एक बंदे से चार्ज कर लेते हैं, सिर्फ एक प्रोजेक्ट का। तो अभी इस टाइम मेरे पास कुछ 6 या 7 प्रोजेक्ट्स हैं। तो फिर जॉब से ज़्यादा मेरी अपनी वेबसाइट गूगल एडसेंस से अप्रूव्ड है और वो US के अंदर रैंक है। मैं उसकी गेस्ट पोस्टिंग की सर्विसेज खुद प्रोवाइड करता हूँ। यानी अगर एक बंदा, अगर आप लोग गेस्ट पोस्टिंग को समझते हैं, ऑफ पेज का एक टॉपिक है, आपने एक आर्टिकल लिखवाना है, तो वो आर्टिकल मैं अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करूँगा तो मैं उससे चार्ज करूँगा। इसकी मिसाल ऐसी कि जैसे आप लोग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हैं। इन्फ्लुएंसर का पता है, लास्ट टाइम डकी पकड़ा गया था, क्यों? उसने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की थी। यानी उसने जो जुए की ऐप है वो प्रमोट की थी किसी और बंदे की अपने चैनल के ऊपर, और वो बंदा उससे पैसे चार्ज कर रहा था। दैट इज PR, हम इसको PR बोलते हैं। तो अगर आप लोग सेम काम अपनी वेबसाइट रन करें या आपके पास ऑडियंस है, तो आप लोग अपनी वेबसाइट की ऑडियंस को सेल भी कर सकते हैं इसी तरीके। लेकिन शर्त ये कि आप लोगों के पास कोई ना कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए, ऐसी स्किल होनी चाहिए जिसके ऊपर आपको पता हो कि आई कैन डू दिस। अगर आप लोग उसको नहीं कर सकते, इसका मतलब है कि आप मार्केट में ज़ीरो है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। पढ़ाई की इस दौर में भाई कोई वैल्यू नहीं है। मेरे साथ ऑफिस में से लड़के काम करते हैं, जस्ट उन लोगों ने इंटर किया होगा, तो वो लोग इंटर करें, लेकिन उनकी स्किल और उनकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है। इवन उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है और उनकी जो स्किल है वो उससे भी ज़्यादा पॉलिश है। देखो, काम से ज़्यादा आपकी, मेरे हिसाब से काम से ज़्यादा आपके पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे एक बंदा प्रोजेक्ट देता है, ये बंदा, इस बंदे को अब आप उससे कम्युनिकेट करते हैं, वो आपकी कम्युनिकेशन से अंदाज़ा लगा लेगा कि मुझे इसको प्रोजेक्ट देना है या नहीं देना। जब आप ऐसी बातें उसके अंदर करेंगे, फजूल लगेंगी उसको, तो वो बंदा समझेगा कि यार मैंने उसके साथ काम ही नहीं करना। उसका पहले ही दिमाग बन जाएगा कि मैंने इसके साथ काम ही नहीं करना, इवन वो आपके साथ चैट कर रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी कम्युनिकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी स्किल से। तो कम्युनिकेशन के ऊपर ज़्यादा काम करें, उसके बाद आप लोग स्किल को साथ साथ लेके चलें, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, उर्दू पंजाबी में गुजारा हो जाएगा,
इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे तो आपको इंग्लिश सीखना पड़ेगी और इंग्लिश मस्ट है। इंग्लिश के बिना आप लोग ना आप काम कर सकते हैं, ना आप अपनी वेबसाइट रन कर सकते हैं, ना आप गूगल के अपडेट को समझ सकते हैं। इंग्लिश के बिना गुजारा नहीं है, वो आप लोगों को लाजमी सीखना पड़ेगा। अच्छा, इंग्लिश एक और चीज़, इंग्लिश का टॉपिक आप लोग ये समझिए कि आइट्स करके आप लोग इंग्लिश सीख लेंगे, नहीं। वो आइट्स वाली इंग्लिश वो होती है कि आप लोगों ने पाकिस्तान छोड़ के अब्रॉड स्टडी के लिए जाना है या पाकिस्तान छोड़ के किसी और जगह जाना है, वो इंग्लिश और होती है। हमारे इस टेक के अंदर जो इंग्लिश होती है वो हमारी टेक फील्ड से रिलेवेंट इंग्लिश होती है। बस इतनी इंग्लिश सीख लें जो आपको काम आता है, जो स्किल आपके पास है, आप अपनी स्किल को बेच सकें फ्रीलांसिंग के ऊपर। फ्रीलांसिंग का मतलब ये है कि आप लोगों ने अपनी स्किल को सेल करना है, इतनी की इंग्लिश आपके पास आनी चाहिए बस स्टार्ट में। बाकी फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे आपका टाइम गुजरता जाएगा आप उन चीज़ों के ऊपर जो है मजीद पॉलिश अपने आप को करते जाएंगे। अब ये बंदा ऑडिट कर रहा है, अब ये ऑडिट कैसे कर रहा है? एक वेबसाइट है हमारे पास, दैट इज ब्राइट लोकल। अब ये ब्राइट लोकल, ये देखो, ये लोकल एसईओ का एक टूल है और इस टूल से क्या हम काम करते हैं, ये लिखा हुआ है लोकल एसईओ, एक सॉफ्टवेयर है लोकल एसईओ का। इसके अंदर सर्विसेज और हम लोग साइटेशंस बनाते हैं। अब जितने भी आपके लोकल बिजनेस हैं या मार्केट के अंदर जितने भी एक्सपर्ट्स बैठे हैं, वो सब एक्सपर्ट्स इस टूल का लाजमी इस्तेमाल करते हैं। ये हम ऑडिट के लिए इस्तेमाल करते हैं कि हमारा अगर लोकल बिजनेस है वो रैंक नहीं कर रहा, उसमें क्या क्या मसले आ रहे हैं। जो मसले आ रहे हैं उन मसलों का हम हल निकालते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं। उसके बाद हमारा जो लोकल बिजनेस है वो गूगल में रैंक कर जाता है ईजीली। तो ये सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें सर्विसेज, इसमें इसके अंदर हमारी साइटेशन, हमारी ऑन पेज, हमारी ऑफ पेज, जो भी हमारी एसईओ की टैब्स हैं वो सारी इसके अंदर कवर होती है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी रेटिंग और आपकी कॉल्स, यानी गूगल के ऊपर अगर उसका बिजनेस रैंक है तो उसने महीने में कितनी कॉल्स रिसीव की हैं। अगर उसने इस एरिया, अब यहाँ पे आप लोगों को एरियाज दिखा रहा है, इसको कहते हैं लोकल सर्च ग्रिड। ग्रिड से मुराद जो आपको ग्रीन पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे ग्रीन पॉइंट्स आपके रैंक कीवर्ड्स हैं। जो आप लोगों को ये नजर आ रहे हैं, ग्रीन के अलावा कलर नजर आ रहा है, ऑरेंज कलर आई थिंक चेंज होगा। ये जो आपका रेड एरिया, इसमें आपके कीवर्ड रैंक नहीं कर रहे, इसके अंदर एवरेज कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं, यानी कुछ कीवर्ड रैंक कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। तो इस पूरी आपकी जो बिजनेस प्रोफाइल होती है, इस पूरी बिजनेस प्रोफाइल का आपको एक ऑडिट करके दे देता है पीडीएफ के अंदर। फिर आप उसको पढ़ते हैं, एक एक चीज का सोल्यूशन निकालते हैं, उसके बाद आप लोग उसको वेबसाइट में सॉल्व करते हैं। फिर आप गूगल में जाकर उसको इंडेक्स करते हैं। जब गूगल में इंडेक्स होता है, इंडेक्स होने के बाद वो सर्च के अंदर या सर्च इंजन के अंदर आपको डिस्प्ले करता है। ये सारी स्टोरी आपकी होती है लोकल एसईओ, कि आपका जो लोकल बिजनेस है वो इस तरीके से रैंक करता है। उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। अभी मैं आपको एक बिजनेस दिखाता हूँ जिसके ऊपर मैं खुद काम कर रहा हूँ, यूएस का। मैं आपको सारा उसका बताता हूँ स्टार्ट से। एग्जाम्पल, आप लोग कहते हैं कि मुझे एक लोकल बिजनेस स्टैंड करना है। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए ये एक डैशबोर्ड है लोकल बिजनेस का, जैसे आपका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड होता है, सेम इसी तरीके से आपके पास ये एक डैशबोर्ड है। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए स्टार्ट से आपने स्टार्ट कैसे करना है, आपने गूगल पे जाना है, यहाँ पे जाके लिखना है गूगल माई बिजनेस। इसके ऊपर आपने अकाउंट क्रिएट करना है। स्टार्ट लोकल ऐसे स्टार्ट करने के लिए आपने जस्ट ये अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, आपने इसको ओपन करना है, इसके अंदर जाके आपने साइन अप करना है। जो जो इंफॉर्मेशन आपके बिजनेस की ये मांगेगा, मेनली आपके पास 3 चीजें इसमें होती हैं, दैट इज नैप। लोकल बिजनेस में ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी होती है, नैप। नैप का मतलब है आपके बिजनेस का नेम, आपके बिजनेस का एड्रेस और आपके बिजनेस का फोन नंबर। ये 3 चीजें आपके लोकल बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। अब इस नैप को कैसे यूज करना है, सबसे पहले आपने अकाउंट क्रिएट करना है, साइन अप करना है। वो आपसे सारी डिटेल पूछेगा, आपके बिजनेस का नाम, आपके बिजनेस की कैटेगरी, आपके बिजनेस की डिस्क्रिप्शन, आपके बिजनेस का लोगो, आपके बिजनेस की सब कैटेगरीज और आपके बिजनेस के एरियाज। अब यहाँ पे आप इसको साइन अप स्टार्ट नो करेंगे, लेकिन मैं ऑलरेडी इसके ऊपर अकाउंट बना चुका हूँ, तो मैं इसको करूँगा साइन इन। साइन इन करने के बाद मेरे पास ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ये